हेलो विद्यार्थियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 में गणित से पाठ 7 दिया है प्रतिशतता, जिसके कि 5 तक के सवाल को पहले हल कर चुके हैं और इस वीडियो में इसके आगे के सवाल को हल करेंगे। तो जो 6वां सवाल दिया है वो कह रहा है कि एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 900 है। यदि लड़के 40% हो तो बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है कि बच्चों की कुल संख्या बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 900। ठीक है, लड़के कितने हैं? 40%। लड़कों की प्रतिशतता कितनी है? 40%। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, कितने लड़के हैं ये हमें बताना है कि कितने लड़के हैं, स्कूल में कितने लड़के हैं। यानी कि लड़कों की ही संख्या बतानी है। कुल बच्चे 900 हैं। 900 का 40% ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? 900 गुणे 40/100। ये आ रहा है, यानी ये हो जाएगा लड़कों की संख्या। लड़कों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 360। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है 7वां नंबर, सवाल नंबर 7 ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 216 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, लड़के कितने हैं? लड़कों की प्रतिशतता बराबर 60%। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, लड़के 60% हैं। लड़कियों की संख्या ये दिया है 216। ठीक है, और पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थी बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दिया क्या क्या है? इसमें दिया है लड़कों की प्रतिशतता, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थी पता करना है। तो लड़कों की अगर प्रतिशतता 60% है, अगर 100% में से 60% घटा दिया जाएगा तो 40% बचेगा। यानी कि लड़कियों की प्रतिशतता कितनी हो रही है? 40%। लड़कियां बराबर 40%। ठीक है, लड़कियां 40% हैं और 40% जो है वो 216 के बराबर है। तो मान लीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, माना कुल विद्यार्थी x हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी x हैं। तो हमें क्या करना है कि x का 40% कितना होता है? 216 के बराबर है सवाल के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है। तो x गुणे 40/100 बराबर 216। तो इसको ये कह सकते हैं कि 40x बराबर 216 गुणे 100। तो x बराबर 216 गुणे 100/40। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 5 20, 4 चौके 16। तो x इक्वल टू 54 गुणे 10 बराबर 540। ठीक है, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो कि इसमें का 8वां सवाल दिया है वो कह रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से 40% अधिक सेना है। यदि पाकिस्तान के पास
1,50,000 सेना है, तो भारत के पास कितनी सेना होगी। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि पाकिस्तान के पास कितने सैनिक है, 1,50,000। तो पाकिस्तान के सैनिक ये दिया है 1,50,000। ठीक है, इतने सैनिक है पाकिस्तान के पास, और कह रहा है कि भारत के पास इतने का 40% अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1,50,000 का 40% निकालेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। 2 जीरो से इसके 2 जीरो को काट देंगे, 1 2 3 3 जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि भारत के पास 60,000 सैनिक ज़्यादा हैं, इससे 60,000 ज़्यादा हैं। तो अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा भारत के सैनिक, भारत के पास कितने सैनिक है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान से 40% अधिक पाकिस्तान की सैनिक है इतना है। ठीक है, और उसमें अगर 40% और जोड़ देंगे तो हो रहा है इतना हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2,10,000 भारत के पास सैनिक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का 9वां सवाल दिया है, प्रश्न संख्या 9, वो कह रहा है कि एक लड़का अपनी मासिक आय में से 3500 रुपये खर्च करता है और 12 से ही 1/2% बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, खर्च कितना करता है, खर्च बराबर 3500 और बचत करता है 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2%, या इसको ये कहें 25/2% बचत करता है। उसकी मासिक आय हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 25/2% बचत करता है। अगर 100% में से 25/2% वो बचत करता है, इसको अगर घटा दिया जाएगा तो जो बचेगा वो खर्च बचेगा, होगा ना। तो मान लीजिए कि उसकी मासिक आय x है, तो क्या करेंगे, 100x में से अगर वह 25/2x% अगर घटा दिया जाएगा तो खर्च बचेगा। इतना घटाने के बाद जो बचता है वो खर्च आता है, यानी कि 3500 इतना आता है। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कुल 100% होता है, 100% में से 25/2% जो है उसने बचत किया है और बाकी खर्च में लगा दिया। ठीक है, 12.5% उसने बचाया है, बाकी सब खर्च लग गया और खर्च की संख्या दिया गया है। तो अगर खर्च का प्रतिशतता होगा तो उससे हम खर्च की संख्या बराबर में मान सकते हैं, x मान करके। तो अगर 100 में से 25/2% खर्च बचत किया है, इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो खर्च वाला बचेगा। तो 100 में से 25/2% माइनस कर दिए और जो बचा है वो खर्च वाला इधर बचेगा और बराबर में खर्च लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200x माइनस 25x/2 बराबर 3500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175x/2, ये देखिए प्रतिशत में है, बराबर 3500। प्रतिशत में है तो इसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 75x/2 गुणे 100 बराबर 3500। तो ये हो जाएगा 175x बराबर 3500 गुणे 2 गुणे 100। तो x का मान हो जाएगा 500 गुणे 2 गुणे 100 बटे 175। 25 से काटेंगे तो 25 चौके और 25 साते
7 से इसको काटेंगे तो 7 5 11, ठीक है। तो क्या बन जा रहा है 500 गुणे 2 गुणे 4, ये इतना आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4000। और ये पूछा क्या है, एक्स किसको हम लोग माने हैं, एक्स माने हैं मासिक आय। तो मासिक आय बराबर 4000, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का 10वां सवाल दिया है, 10वां सवाल कह रहा है कि राजेंद्र को प्रति माह 50 रुपये जेब खर्च मिलता है। यदि वह प्रति माह 10% बचाता है तो 2 वर्ष में वह कितना धन बचाएगा, ठीक है। जेब खर्च उसको कितना मिलता है, जेब खर्च मिलता है 50 रुपया, ठीक है। उसको 50 रुपये जेब खर्च मिलता है और वह प्रति माह 10% बचाता है, यानी कि उसकी जो कि बचत होती है वो होती है 50 का 10%, ठीक है, बराबर 5 रुपया। प्रति माह वो 5 रुपये बचाता है। तो कह रहा है 2 वर्ष में कितना धन बचाएगा। 2 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर 24 माह। 24 माह में वो कितना बचाएगा, एक माह में अगर 5 रुपये बचाता है तो 24 गुणे 5 बराबर 120, यानी कि 24 माह में या 2 वर्ष में 120 रुपये बचा लेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में रिकॉर्डिंग करने के समय बहुत इधर उधर शोर हो रहा था, जिसके कारण थोड़ा माइंड भटक जा रहा था, ध्यान उधर खींचा जा रहा था। तो अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, इन्हीं क्वेश्चन को फिर से दूसरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।